इतना ठीक है बेटा? नहीं, आप इतना डीप कर दीजिए। ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना, आप इतना ही डीप करिए। दिव्या, अंकल जी बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, ये ज्यादा डीप नहीं हो जाएगा। आप इतना ही डीप करिए। ठीक। मुझे पहनना है कि तुम्हें पहनना है? ठीक है भाई। ये लीजिए पतिदेव, समोसे खाइए गर्मा गर्म। नहीं नहीं दिव्या, मेरा मन नहीं है, तुम ही खाओ। क्यों? आप तो बोल रहे थे कि मेरा बहुत मन है समोसे खाने का। आपको तो बहुत पसंद है ना ये कल्लू के समोसे, खा लीजिए। नहीं नहीं दिव्या, तुम खा लो, मेरा मूड नहीं है। क्या हो गया, आज आप समोसे के लिए मना कर रहे हो? कोई तो बात है, परेशान हो गया किसी बात से? नहीं नहीं दिव्या, मैं क्यों परेशान हूँ किसी बात से, बस ऐसे ही मन नहीं है। एक काम कर, तू खा ले इन समोसों को, और हाँ आज ना खाना भी मत बनाइयो मेरे लिए, मेरा मूड नहीं है। क्यों, क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। कोई बात नहीं है दिव्या, छोड़ना तू सारी बातें। अब मैं तुझसे क्या क्या बोलूं? क्या क्या बोलूं मतलब? कुछ मैंने किया है क्या? मुझसे गुस्सा हो क्या? अच्छा, सब कुछ करने के बाद तू मुझसे पूछ रही है कि मैंने ही कुछ किया है। एक बात बता, वहाँ टेलर पे जाके इतना डीप नेक सूट बनवाने की क्या जरूरत थी तुझे? उन टेलर अंकल ने भी बोला था कि ये बेटा ज्यादा डीप नेक हो जाएगा, पर तू नहीं नहीं और डीप नेक करिए। किसको अपना अंग प्रदर्शन करना है, किन लड़कों को तुझे अट्रैक्ट करना है जो तू ये सब कर रही है? क्या हो गया? मैं प्रेजेंटेबल बनने की कोशिश कर रही हूँ। मॉडर्न जमाना है और मैं ठीक तरीके से रहती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अच्छे तरीके से रहूं और अच्छे कपड़े सिलवाऊं, जिससे कि जब मैं कहीं घूमने फिरने जाऊं या मार्केट में जाऊं तो लोग बोलें कि मेरा पति मुझे कितनी अच्छी तरीके से रखता है। दिव्या, तुम क्या बोल रही हो? प्रेजेंटेबल होने के लिए तुम ऐसे सूट सिलवा रही हो? एक बात बताओ, इस सूट में तुम प्रेजेंटेबल नहीं लग रही हो, जो तुम्हें इतना गिरना पड़ रहा है कि डीप नेक का सूट बनवाना पड़ रहा है? जुबान संभाल के बात करना आप। अगर मैं डीप नेक सिलवा रही हूँ तो मैं गिर गई, मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ, अंग प्रदर्शन करना चाहती हूँ। और जब उस दिन अपनी उस कॉलेज की कलीग को ताड़ ताड़ के देख रहे थे और डिफेंड कर रहे थे कि वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेबल लगने की कोशिश कर रही है, तब क्या हुआ था? ये कौन है ये? अरे कौन, क्या नेहा है जो मेरे साथ जॉब पे काम करती है, वो है। देख, ये यश खड़ा हुआ है, ये मैं हूँ। हमारी फोटो है, तो फोटो देख रहा था कि हम लोगों में कितने चेंजेस हो गए हैं। ये कहाँ की फोटो है? ऑफिस की तो है नहीं। अरे तू इतना शक क्यों कर रही है दिव्या? ऑफिस की नहीं है, बाहर की फोटो। तो ये तो याद है ना कि हम लोग ऑफिस की ट्रिप के लिए बाहर गए थे, तब की फोटो है ये। इतनी जेलिसी क्यों हो रही है? पर प्रिंस, इसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? ऑफिस के कलीग्स के साथ बाहर गई है और इतना डीप नेक। अरे वो बात क्या है ना, इसको ना थोड़ा मॉडर्न रहने की आदत है, तो ये ना महंगे आउटफिट पहनती है, तो इसलिए ऐसे लग रहे हैं तुझे इसके कपड़े। और तुमने इसके साथ इतना क्लोज फोटो क्यों क्लिक करा रखी है? यश के साथ कराते ना, तुम अकेले क्यों क्लिक करा रहे हो इसके साथ फोटो? अरे क्या पागल है क्या? इतनी जेलिसी क्यों हो रही हो तुझे? वही गमारो जैसी बात, गमारो जैसा तेरा ड्रेसअप है, और गमारो जैसी बात, अगर किसी लड़की ने मॉडर्न ड्रेसअप पहन रखा है, उसके संग फोटो खिंचा ली, तो इतनी ज्यादा जेलिसी। खुद तो गमारो जैसे कपड़े पहनती है, कोई और लड़की प्रेजेंटेबल होने के लिए कुछ अच्छा पहन रही है तो उससे भी जेलिस होना, ये कौन सी बात है भाई? दिव्या, दिव्या, बोलो। मैं तो वही करने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे पति को अच्छा लगता है, जिसे देखकर मेरा पति खुश होता है, जो मेरा पति चाहता है कि हर लड़की को ऐसे ही रहना चाहिए, तो मैं तो वैसे ही रह रही हूँ। उसमें क्या प्रॉब्लम है प्रिंस? दिव्या, मुझे एक बात बता, तुझसे मेरी शादी हुई है? उससे तुझसे मेरे घर की इज्जत जुड़ी हुई है, और तू अगर ऐसे कपड़े पहनेगी ना तो सोसाइटी वाले मुझसे बोलेंगे कि इसकी वाइफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कपड़े पहन रही है। दिव्या, तुझे मालूम नहीं है आजकल का माहौल कितना खराब है, और वो तो है ही ऐसी। उसके लिए मैं तुझसे क्या लड़ता, इसलिए बहस ना हो, इसलिए मैंने उसे वहां पे उस दिन डिफेंड कर लिया। पर दिव्या, तेरे नाम के पीछे मेरा सरनेम जुड़ा हुआ है, और तू उस लड़की के चक्कर में ये सब हरकतें कर रही है। प्रिंस,
इस घर की इज्जत का ठेका सिर्फ मैंने नहीं ले रखा। इस घर की इज्जत तब नीलाम नहीं हो रही थी जब तुम उस लड़की के साथ में इतना छुपक छुपक के फोटो खिंचा रहे थे। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी यही असली सोच है तो उस दिन इतना ओपन माइंडेड और मॉडर्न क्यों बन रहे थे मेरे सामने? क्यों डिफेंड कर रहे थे उस लड़की को और उसके कपड़ों को? उसे अच्छा लगता होगा तो उसने पहना, मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने उसके ऊपर कमेंट किया। पर जिस तरीके से तुमने उसे डिफेंड किया ना, मुझे लगा कि तुम्हें वो ठीक लगता है, तो मैंने भी वही करने की कोशिश की। और अब जाके तुम्हारी घटिया सोच निकल के आ रही है। तुम कह रहे हो कि वो लड़की है ही ऐसी, तुम उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हो। और तुम्हारा कैरेक्टर कहाँ गया प्रिंस? अगर वो ऐसी लड़की है, वो लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए कपड़े ऐसे पहनती है, तो तुम क्या कर रहे थे उसके साथ? इसका मतलब तो तुम उन्हीं लड़कों में आते हो ना जो उस लड़की से अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्रिंस, तुमने ना इस बात को और बिगाड़ दिया है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहती थी कि हमारे घर की एक इज्जत है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। उससे मुझे बुरा लगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम्हें और लड़कियां मुझसे बेहतर लगती हैं और उनको लेकर तुम मुझसे लड़ते भी हो। और तुमने क्या किया? अब अपनी इस घटिया सोच से बात को और बिगाड़ दिया। अब ना मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुमसे कोई भी बात करने का। मुझे लगा था हम बात करेंगे और चीजें सॉल्व हो जाएंगी, तुम समझ जाओगे, अपनी गलती मान लोगे। पर अब तुमने सारी हदें पार कर दी है प्रिंस। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। दिव्या सुन, दिव्या मुझे माफ कर दे, मेरी गलती है कि मैंने डबल फेस खेला। जब तूने उस दिन उस लड़की के डीप नेक सूट के लिए बोला तो मैंने वहां पे बात कवर करी, उस लड़की को सही बताया। और आज जब तू टेलर पे गई डीप नेक सूट सिलवाने के लिए तो मुझे कितना बुरा लगा। दिव्या, मेरी ही गलती है कि मैं उस लड़की को किसी और नजरिए से देख रहा था और तुझे किसी और नजरिए से। दिव्या, तू उस दिन बिल्कुल ठीक थी कि तू मुझे समझा रही थी कि तुम अपने कलीग की फोटो को इतना जूम कर करके क्यों देख रहे हो, और मैं उसे डिफेंड करने वाला हुआ था। मेरी ही गलती थी दिव्या। सॉरी दिव्या, मेरे से गलती हो गई। पर मैं नहीं चाहता कि तेरी कपड़ों की वजह से तुझे कोई भी लड़का गंदी निगाह से देखे। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे आके बोले कि उसकी पत्नी तो ऐसे कपड़े पहन रही है जिससे कि नई नई उम्र के लड़कों को अट्रैक्ट कर सके। दिव्या, सॉरी कि मैंने उस दिन उस लड़की की फोटो को इतनी बार जूम करके देखा। माफ कर दे मुझे। इस बार ही माफ कर देती हूँ, पर आगे से अगर मैंने तुम्हें ऐसी कोई भी हरकत करते हुए देखा ना, तब माफ नहीं करूंगी। समोसे खा लो। दिव्या सुन, वो टेलर अंकल को फोन करके तू बोल दियो ना कि वो सूट उतना ही रखें, इतना डीप मत करा। अभी बोल देना। वो मैंने पहले ही कर दिया था, तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। ठीक है, ये ले समोसा खा तू ये।